हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और मैं एक बैंकिंग एक्सपेरेंट हूं और आज मेरे दिन की शुरुआत होती है सुबह 4:30 बजे के आसपास, लगभग 4:40 से। और फिर मैं जाता हूं किचन में और गर्म पानी पीता हूं, लगभग नहीं तो 1 लीटर पीता हूं। और हर किसी को पीना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का सा गुनगुना पानी हो। और इस तरीके से उसके बाद फिर मैं ब्रश करता हूँ और फ्रेश वगैरह हो करके ये है मेरा रूम, स्टडी रूम। और ये अपना किताब रखता हूँ और ये मेरी बुक्स हैं जो मैं नॉवेल पढ़ता हूँ कभी कभी। और कुछ सामान बिखरा हुआ है अभी। और अभी लगभग 5 बज गए। आज 5 मिनट लेट हूँ, थोड़ा सामान साफ सफाई करना था इसलिए। वैसे तो मैंने कल रात को ही बना लिया था कि कल सुबह से कहा क्या क्या करना है। तो अभी मेरे पास अभी बजे हैं लगभग 5 4। आज 5 मिनट लेट हो गया, थोड़ा सा जागने में दिक्कत हो गया था। तो आज मैं अभी कैलकुलेशन करूँगा लगभग 30 मिनट। और उसके बाद तब तक 5:30 बज जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज करने जाना है। बाकी ये सब है 9 AM to 1 PM, आफ्टरनून 3:30 6:30। बाकी ये सब चीज़ें हैं, ये सब टेबल हैं, पर डे के हिसाब से है। ये मैंने दीवार पे कैलकुलेशन 25 तक टेबल है। और ये मेरे जो क्यू है वो 30 तक है और जो स्क्वायर है वो 30 तक अभी तक स्क्वायर है। तो वही सब रिवाइज करना है और रफ पर लिखना भी है प्रैक्टिस करते हुए। और ये मेरा डे है, डे के काटते हुए चलते हैं। और ये कुछ सिलेबस है और पुराना है ये SBI PO का। और कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद फिर चलेंगे एक्सरसाइज करने। और सुबह सुबह ग्रीन टी सबको पीना चाहिए। तो सुबह पढ़ते पढ़ते बीच में 2 से 3 मिनट के चला जाता हूँ किचन में और बनाता हूँ ग्रीन टी। ये मैंने लगा रखा है ताकि मेरे आँख पर दिक्कत ना हो, आँख पर लाइट ना पड़े। और आराम से ऐसे बैठ जाता हूँ इस तरीके से। और किताब कॉपी पे जाती है लाइट और आँख पे नहीं आती है, इसलिए मैंने इसको लगा रखा है। 5:30 हो चुका है, अब एक्सरसाइज करने का समय हो गया है और अब मैं एक्सरसाइज के लिए निकलूँगा। हेलो गाइस, तो मैं निकल गया हूँ अब एक्सरसाइज करने के लिए गार्डन। जस्ट मेरे 200 मीटर की दूरी पे रही है गार्डन, बहुत बढ़िया है, कंपनी गार्डन इटावा। और अब वहाँ चल के बताऊँगा मैं किस तरीके से एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ। कभी कभी गली में कुत्ते मिल जाते हैं अगर और अंधेरे में निकलो तो, लाइक 5 बजे के आसपास, इसलिए मैं 5 साढ़े 5 बजे निकलता हूँ। कुत्ते होते हैं आवारा भाई, अगर उनका क्या भाई, काट के निकल जाएंगे, इंजेक्शन तुम्हें ठुकवाना होगा। बस 3 मिनट और गार्डन। काफ़ी लोग टहलने आते हैं यहाँ पे, आसपास के लोग। ये आ चुके हम गार्डन। वहाँ बैडमिंटन खेल सकते हैं आप। और ये बरगद का पेड़, ये पार्किंग जोन है। ये थोड़ा सा आगे का हिस्सा है जिसको बैठना उठना है उसके लिए है। और ये अंकल जी योगा सीख रहे हैं। और मेरी दिन की शुरुआत जो होती है वो गार्डन में होती है फास्ट ट्रैक वॉकिंग से, जिसमें मैं लगभग 3 किलोमीटर चलता हूँ तेज़ी से, लगभग 30 मिनट, आधा घंटा, उससे ज़्यादा नहीं। और ये मेरी देखिए ट्रैक है।
ऐप आता है, बहुत से ऐप आते हैं, उसमें से भी एक ऐप है, इसमें आपको दिखाता है, ट्रैक कराता है। देन उसके बाद मैं रनिंग करता हूँ लगभग 1 किलोमीटर। अभी शुरुआत है तो अभी 1 किलोमीटर ही रनिंग कर पा रहा हूँ, जॉगिंग फॉर्म, धीरे धीरे, और काफ़ी हेल्प कर रहा है। और कैमरा मैन से कहूँगा कि आप दिखाओ इधर। चलिए फिर पहला हमारा जो एक्सरसाइज होता है, पहले हाथ का स्ट्रेचिंग। लगभग इसको 10 से 15 बार करिए, और 10-15 बार ऐसे उल्टा, ठीक, 10 बार ऐसे क्लॉकवाइज, और 10 से 15 बार एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से। फिर हाथ इस तरीके से 10 बार, इस तरीके से 10 से 15 बार ऐसे, और धीरे धीरे करिएगा, एंटी क्लॉकवाइज 10 से 15 बार। फिर अभी पैर की एक्सरसाइज और कमर की एक्सरसाइज। पैर इस तरीके से फैलाइएगा, इस तरीके से लगभग 20 से 25 बार करना है। और इसके करने के बाद 15 कम से कम इसको करिएगा। फिर ये वाली एक्सरसाइज कम से कम 30 से 40 बार करिए इस तरीके से। इस तरीके से 40 से 50 बार नॉर्मल कर लोगे। और अगर बिगिनर हैं तो आप जितना कर पाएँ कर सकिए, लेकिन पुश करिए अपने आप को। उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेचिंग के लिए अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं ऐसे। इसके बाद इस तरीके से, और ये कमर को ले जाइए पास में, फिर ऐसे, फिर ऐसे गर्दन को नीचे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, लगभग 10 से 15 बार। इससे आपकी कमर पूरी स्ट्रेचिंग हो जाएगी। और उसके बाद एक और है, इस तरीके से ऐसे, जिससे थाई मजबूत। और इस एक्सरसाइज को बोलते हैं स्क्वाट, और इसकी वीडियो मैंने डाल रखी है कि किस किस टाइप की कौन से स्क्वाट होते हैं। वो यूट्यूब पे मेरे वीडियो वाले प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको दिख जाएगा। और कैसे स्क्वाट होता है ना, डिफरेंट टाइप के होते हैं, मेनली 3 टाइप के होते हैं, वही 3 टाइप करिए आप। लगभग 15 से 20 सेट लगाने हैं आपको। उसके बाद अब आते हैं पुशअप की बारी। और जैसे जो बिगिनर हैं वो पुशअप इस तरीके से कर सकते हैं, इस पे। पुशअप्स के लिए भी मैंने डाल रखा है हाउ टू परफॉर्म बिगिनर के लिए, तो आप देखिएगा। ऐसे आपको लगभग जितना शुरू में है 5, 10, 15 जितना लगा पा रहे लगाइए, धीरे धीरे पुश करिए पुशअप को। फिर आपको जमीन वाला पुशअप लगाना है। ये इस तरीके से, और ऐसे, ऐसे ही आपको 15-15, 20-20 के 3 सेट लगाने हैं। अगर 10 लगा पा रहे हैं तो 3 सेट लगाइए, 15 लगा पा रहे हैं तो 3 सेट लगाइए, मतलब आपको लगाना है ट्राइसेप्स के लिए। उसके बाद फिर जो हमारी एक्सरसाइज आती है वो इस वाले में वेरिएशन पुशअप जो होता है, वेरिएशन इसमें तो बिगिनर हो, लेकिन वैभव थोड़ा प्रो है तो उसने मुझे सिखाया ये। चलिए वैभव स्टार्ट करिए। इस तरीके से करना है। अगर आपके पुशअप नॉर्मल वाले सही लग रहे हैं, जब आप 15-20 पे पहुंच जाओ तो ये वाले पुशअप आप लगाइएगा। कैसा लग रहा है वैभव? बोलने की हालत में है? टफ है भाई, टफ तो है भाई। और सूर्यदेव महाराज जी, बहुत ही अच्छा गार्डन है यहाँ पे। सब अभी 7 बज रहा है अभी तो हनुमान दंड, जैसा मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, हनुमान दंड भी करता हूँ लगभग 20 से 30 बार। तो हनुमान दंड जैसा मैंने बताया था, ऐसे पैर के बराबर रख के इस तरीके से ऐसे ठहरना है थोड़ा देर, 1-2 सेकंड तक। उसके बाद ऐसे ऐसे करके पूरा गर्दन नीचे तक जाए, फिर ऐसे 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 ऐसे। हाँ ठीक है। ये हनुमान दंड का हो गया। अब आते हैं सपाटे की बारी।
बिगिनर है तो 5-6 जितना शुरू करिए, बस लगाइए आप। लेकिन ऐसे 15-15 के 3 सेट लगाने हैं। ऐसे किया, बगल से आना, ऐसे, फिर 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 ऐसे। का एक और वेरिएशन है डायमंड पुशअप बोलते हैं। सेम वही पोजीशन लेनी है कमर की और हाथ की। इससे ट्राइसेप्स बहुत अच्छे होते हैं। देख रहे होंगे आप ट्राइसेप्स किस तरीके से, ये सबका वाइड वेरिएशन है। हाथ को काफ़ी दूर तक रखना पड़ता है, इससे ये बैक का जो है ये बनता है। लगभग 6-7 तो मार लोगे ना वैभव? 10 मार लोगे, सही है। काफ़ी अच्छा माहौल है, लोगों से मोटिवेशन मिलता है यहाँ पे जो एक्सरसाइज कर रहे हैं। आज का एक्सरसाइज इतना ही होता है, और उसके बाद फिर घर नाश्ता पानी खाऊंगा पीऊँगा, जैसा कि आप वीडियो में देखोगे आगे। राम राम सभी लोगों को। तो एक्सरसाइज हो चुकी है और जूस पी के मैं निकल गया हूँ, और अब फिर से वही अपना पढ़ाई शुरू होगा। 10 मिनट रेस्ट करने के बाद पढ़ाई शुरू करता हूँ। उसके बाद नहाऊँगा धोऊँगा, पूजा पाठ होगा, फिर पढ़ाई पे अपने वापस आ जाना है। और 7:32 हो रहा है अभी। उसके बाद अब जाऊंगा नहाऊंगा, नहाने के बाद फिर शुरू होगी पढ़ाई। और जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उनके लिए डाइट में ये ज़रूरी है ना। इंग्रेडिएंट्स आगे मैं बता दूंगा क्या क्या है, और इसको रोज़ सुबह पढ़ते टाइम मैं खाता हूँ, धीरे धीरे करके चबा करके खाना चाहिए। और अब पूजा पाठ करता हूँ, हनुमान चालीसा, जय ओम श्री हनुमते नमः। फाइनली 8:20 हो रहा है। अब नाश्ता करने के बाद पढ़ाई शुरू। ये मैंने बना रखा है, मॉर्निंग के मैंने 2 शिफ्ट बना रखा है। फर्स्ट शिफ्ट में है जो कि कैलकुलेशन मैं सुबह कर चुका हूँ, फिर एक्सरसाइज करने गया था। अब वो कैब रिवीजन करना है, रीडिंग एडिटोरियल रीड करना है। उसके बाद फिर 9 बजे से, मतलब ये इंक्लूड है इसी में। उसके बाद फिर अपना 9 बजे से 1 बजे तक रीडिंग, फिर आफ्टरनून में 3:30 से 6:30 क्वांट, फिर नाइट में वही अपना एडिटोरियल रीड करना है। थोड़ा सा वीक है मेरा पोर्शन, और जीए लगभग 1.5 घंटा, और इंग्लिश जो है वो मॉक देता हूँ 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल करके, टॉपिक वाइज पैरा जंबल वगैरह। बाकी एडिटोरियल से रीडिंग हो जा रही है, और बस। तो जी हाँ दोस्तों, अब बज गया है लगभग 1 बजे, 1 बज रहा है लगभग दोपहर का, और रीडिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। जैसा कि मेरा है, रीडिंग मिसलेनियस हो चुका है, और ये पुनी सर से मैं पज़ल पढ़ चुका हूँ। क्रिटिकल रीडिंग मैंने लगभग 3 से 4 सेट लगाया है, इनपुट आउटपुट के 2 सेट लगाए हैं, और अभी मेरा ख़त्म हो चुका है। मॉर्निंग शिफ्ट भी हो चुका है मेरा। अब आफ्टरनून, अब मैं जा रहा हूँ खाना वाना खाऊंगा, और उसके बाद थोड़ा नैप लूँगा, और फिर 3:30 बजे से काम पे लग जाऊँगा फिर से। अब क्वांट की बारी है। अब मैं चला सोने, नैप लूँगा लगभग 1 घंटे का, 1 घंटा सवा घंटे का लेता हूँ पर डे। क्योंकि एक्सरसाइज करते हो ना, तो जब खाना खा लेते हो तो थोड़ा बहुत टहलता हूँ दोपहर में, उसके बाद फिर सोने चला जाऊँगा 1 घंटे 1.5 घंटे। फाइनली गाइस, अब बज चुके हैं 3:30। मैं थोड़ा सो के उठा हूँ अभी नैप लेके, और 2 मिनट लेट हो गया थोड़ा। और अब मेरा आज जो क्वांट का करना है उसमें नंबर सीरीज 20, अप्रॉक्सीमेशन 20, सिंप्लीफिकेशन 20, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 20, और DI मैंने 3 से 4 सेट लगाना है, और अर्थमेटिक
30 क्वेश्चन लगाने हैं हर एक चैप्टर्स के। बाकी हर साल का वीडियो है, पाई चार्ट DI 1 शॉट वाला, प्रीलिम्स और मेंस मैराथन, तो ये भी करना है। डाउनलोड किया हूँ अभी। और गाइडली बंडल PDF इससे मैं अर्थमेटिक और अपना स्पीड मैथ करूँगा। मिलते हैं गाइस। अब 6:30 बजे तक, लगभग 3:30 से 6:30 तक चलेगा। उसके बाद फिर वही 8:30 बजे नाइट शिफ्ट, 8:30 से 11 PM तक। फाइनली गाइस 6:30 बजने वाला है और लगभग 2 मिनट में 6:30 हो जाएगा। और अभी मैंने क्वांट किया है, 3:30 बजे शुरू किया था, लगभग 6:30 बज गया है। नंबर सीरीज़ 20, अप्रोक्सीमेशन 20, सिंप्लीफिकेशन 20 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्पीड मैथ। अब और बाकी DI 3 सेट लगाया हूँ। 4 नहीं हो पाया, 4 का टारगेट था बट नहीं हो पाया। और 30 क्वेश्चन हो पाया आज मेरे एक टॉपिक के, इससे ज़्यादा नहीं हो पाया। दूसरा टॉपिक सोचा था कि करूँगा उसके, 30 नहीं हो पाया। चैप्टर के अलग अलग अर्थमेटिक के चैप्टर्स होते हैं ना, तो 30 ही हो पाया अभी तो। और तो फिर ये गया, ये हुआ, ये हो गया आज का एक दिन का पूरा। अब बचा है मेरा नाइट शिफ्ट 8:30 बजे से 11 बजे तक। एडिटोरियल पढ़ूँगा, निमिषा मैम का जो आता है वो, और GA लगभग मैं 1.5 घंटा पढ़ूँगा। रिवाइज़ करूँगा आधा घंटा, और आधा घंटा मतलब आज का पढ़ूँगा, और 1 घंटा पिछला रिवीजन करूँगा पॉकेट PDF से, अपना क्लाउड से। और बाकी हर साल का है पाई चार्ट, DI 1 शॉट, ये DI इनसे मैंने प्रैक्टिस किया है। तो दोस्तों अब मिलते हैं 8:30 पे। अब चले हैं दोस्तों छत पर, थोड़ा सा बाहर का टहलने, 10-15 मिनट टहलूँगा। और बहुत बढ़िया है सनसेट का व्यू। नमक नींबू रगड़ के, काला नमक और नींबू। देन उसके बाद दोस्त का कॉल आया तो थोड़ा बहुत चला गया सोडा पीने। उसके बाद इटावा में गेमिंग जोन भी है, पता चला, तो हमने कहा चलो भाई देखा जाए। तो आधा घंटा वहाँ खेले आराम से गेम। लगभग 8:30 बजने वाला है और फिर से अपना शुरू हो जाता है पढ़ाई। एडिटोरियल करना है और GA 1.5 घंटा पढ़ना है, जिसमें से कि मैं डेली का हैंड रिटन नोट्स पढ़ता हूँ। फ्लैग क्लाउड का 20 और 21 तारीख का है ये। और अभी एडिटोरियल पढ़ूँगा, लगभग 1 घंटे में हो जाता है, कभी कभी 55-50 मिनट भी लगता है। 1.5x पे चला के देखूँगा। और हैंड रिटन में है तो ये आधे घंटे में रीड कर लूँगा, बाकी 1 घंटा जो है उससे मैं मंथली रिवीजन कर लूँगा अपना पॉकेट PDF का। जून मंथ का पढ़ूँगा आज। और इसी बीच में खाना वगैरह भी चलता रहेगा, खाना पीना। फाइनली 11 बजे मेरा एडिटोरियल और GA ख़त्म हो चुका था। और रात को मैं वीडियो नहीं बना पाया, सुबह बना रहा हूँ। नींद आ रही थी काफ़ी, तो कंप्लीट कर लिया था। और ये कुछ चीज़ें हैं जो जैसे मॉक मैं 1 आवर्स निकाल लेता हूँ इन्हीं के बीच में। कभी जैसे मिसलेनियस नहीं किया है ना, तो आधा घंटा यहाँ बच गया। या क्वांट में मैं मतलब स्पीड मैथ थोड़ा नहीं किया उस दिन, एग्ज़ाम के टाइम जैसे आ रहे हैं प्री का, तो 1 आवर्स निकाल लेता हूँ प्री के लिए। ठीक, और उसके बाद एनालिसिस करता हूँ। एनालिसिस में कुछ खास नहीं होता, ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं। और इंग्लिश जो है 1 आवर्स, बाकी एडिटोरियल रीडिंग तो करता ही हूँ। वो कैब रिवाइज हो ही जाता है, एडिटोरियल कर ही ले रहा हूँ, तो इनसे वो कैब तो अच्छी हो ही रही है। बट साथ ही साथ 1 घंटा जो मैं देता हूँ उसमें एरर डिटेक्शन यानी ग्रामर का रूल और एरर डिटेक्शन करता हूँ। और 10 मिनट RC, क्लोज 10 मिनट, 10 मिनट पैराजम्बल। तो ये लगभग आधे घंटे चलते हैं, कभी कभी 40 मिनट भी हो जाता है। और कभी और इंग्लिश में बस इतना ही। और बाकी रीडिंग एडिटोरियल करता ही हूँ। रीडिंग न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस आता है मेरे पास, और साथ ही साथ एडिटोरियल निमिषा मैम का करता हूँ। तो इनसे वोकैब अच्छी हो रही है, रीडिंग भी अच्छी हो रही है, तो इंग्लिश में ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आप
क्वांट में आपकी अच्छी है तो आप इसको इंग्लिश, अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो इंग्लिश की जगह क्वांट, क्वांट की जगह इंग्लिश रख लें। अपने हिसाब से टाइम डिसाइड करिए। तो यही था मेरा फुल व्लॉग। इसी तरीके से मेरी पढ़ाई जो है एक्सरसाइज को मेंटेन करके रखता हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि ये सब जब करोगे एक्सरसाइज वगैरह तो आप फ्री टाइम नहीं बचेगा आपके पास, आप थक जाओगे। और ये अच्छी चीज़ है, आप डिस्ट्रैक्ट तो नहीं होगे। तो मिलते हैं फिर, और अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बताइएगा कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आप किस टीचर से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं। थैंक यू।